पांडव वनवास। समय गुजरा। राजसूय यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। सभी राजाओं ने अर्जुन की सहनशीलता, वीरता, पराक्रम एवं शासन कुशलता के कारण अपना अपना समर्थन दिया था। लेकिन कौरवों के मन में ईर्ष्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनके मन में तो पांडवों को क्षति पहुंचाने के अलावा कुछ चलता ही नहीं था। श्री कृष्ण भी हमेशा इसीलिए चिंतित रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कौरवों की पांडवों के प्रति हीन भावना एवं ईर्ष्या कहीं एक दिन बहुत बड़ी घटना का रूप न ले ले। अब श्री कृष्ण तो सभी जानते थे कि आने वाला समय कैसा है, किसके पक्ष में होगा, किसके विपक्ष में होगा। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि किसी भी तरह यदि आगे सभी मिलजुल कर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो अभी कर भी क्या सकते थे, जैसा चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए। लेकिन अब वो ये समझ गए थे कि अर्जुन और सुभद्रा का अब यहां ठहरना उचित नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन को समय के अनुकूल द्रौपदी के लिए भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। द्रौपदी के लिए किए गए वचन एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए ये जरूरी है कि अब आगे योजनाओं पर विचार किया जाए। इसलिए एक दिन श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, क्या तुम कुछ समय के लिए द्वारका चलना चाहोगी? सुभद्रा बोली, क्या अभी इसी समय जाना है? कृष्ण बोले, नहीं नहीं, ये राजसूय यज्ञ हो जाए, उसके बाद मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। सुभद्रा बोली, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे उसी प्रकार हम करेंगे। उस वक्त श्री कृष्ण के मन में यही विचार था कि इस राजसूय यज्ञ के बाद अभिमन्यु और सुभद्रा को अपने साथ लेकर वो यहां से चले जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर और अर्जुन को तो वो सुभद्रा और अभिमन्यु को यहां से ले जाने के लिए मना लेंगे। परंतु सुभद्रा यहां से जाना चाहती है या नहीं, यही बात थोड़ी कठिन लग रही थी। लेकिन सुभद्रा की हामी भरने के बाद वो आश्वस्त हो गए। राजसूय यज्ञ के मार्ग में अभी भी कुछ अड़चनें, कुछ बाधाएं थीं, और उनमें जरासंध सबसे बड़ी अड़चन था। श्री कृष्ण ये जानते थे कि जरासंध को मारे बगैर राजसूय यज्ञ संभव नहीं है, और इसी प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का परामर्श लेकर जरासंध के वध का एक प्रारूप तैयार किया, और आखिरकार भीम ने जरासंध का वध कर दिया। इस प्रकार पांडवों ने मिलजुल कर कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। चारों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उत्तर गुरु पर विजय प्राप्त करके लौटे, तो वहीं अर्जुन पर्वतीय क्षेत्रों पर। सहदेव ने अपनी विजय पताका दक्षिण दिशा में लहराई, तो भीम ने पूर्व दिशा में, नकुल ने पश्चिम दिशा में। आखिरकार जरासंध के वध के पश्चात राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। लेकिन राजसूय यज्ञ आरंभ होने की शुरुआत में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया। श्री कृष्ण ने भी धैर्य रखते हुए शिशुपाल को समझाया एवं उसके दुष्टतापूर्ण व्यवहार को सहन किया। परंतु जब अति हो गई, तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का प्रतिज्ञानुसार वध कर दिया। श्री कृष्ण ने भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। अभिमन्यु ये दृश्य देखकर खुशी से फूला न समाया, और वो उठ उठकर तालियां बजा रहा था। इस सभा के बाद जब सभी भवन लौटे, तो अभिमन्यु ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अभिमन्यु बोला, मामा जी, आपने शिशुपाल को क्यों मारा? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि वो मुझे अपशब्द बोल रहा था और वो दंड का भागीदार था। अभिमन्यु बोला, तो क्या इससे पहले आपने भी उससे अपशब्द कहे थे? मेरी मां ने मुझे ऐसा बताया। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम्हें मेरा उसे मारना अच्छा नहीं लगा? अभिमन्यु बोला, हमको तो बहुत अच्छा लगा। जो इंसान आपको अपशब्द कहे वो भला जीवित क्यों रहे? उसे मरना जरूरी है। बस इतनी सी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे गोदी में उठा लिया। तभी वहां सुभद्रा आई और बोली, अब सारा कार्य संपन्न हो चुका है। मुझे लगता है भैया, अब मुझे बड़े भैया और महाराज युधिष्ठिर से यहां से जाने की आज्ञा ले लेनी चाहिए।
कुछ ही दिन बाद सभी युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, मैं अब आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं कि मैं द्वारका दोबारा लौट जाऊं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपने यज्ञ का संपादन किया। युधिष्ठिर खड़े हुए और बोले, हे केशव, ये सब आप ही की महिमा है। आप ही की कृपा के कारण ये काम पूर्ण हो सका, अन्यथा ये संभव नहीं था कि ये संपन्न होता। तभी अचानक अभिमन्यु अपने बड़े तात यानी युधिष्ठिर की गोद में गया और बोला, हम भी जा रहे हैं मामा जी के साथ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर एवं माता कुंती, जो उनकी बुआ लगती थी, उनसे आशीर्वाद लिया और जाने की आज्ञा ली। सभी से मिलकर श्री कृष्ण सुभद्रा अभिमन्यु के साथ द्वारका की ओर निकल चले। अभिमन्यु को सभी ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा नियमानुसार कुछ समय द्वारका रहीं और उसके बाद दोबारा लौट आईं। इस प्रकार समय बीतता गया। युधिष्ठिर अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहे। इंद्रप्रस्थ का वातावरण एकदम खुशनुमा, प्रसन्नता भरा था। सभी लोग खुश थे। युधिष्ठिर ने एक राजा के रूप में अपनी प्रजा के लिए बहुत सेवा की, लेकिन हस्तिनापुर तो सिर्फ षड्यंत्र का ही स्थान बना हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अभिमन्यु को युवावस्था प्राप्त होने लगी, और जैसे जैसे अभिमन्यु युवावस्था की ओर अग्रसर था, वैसे वैसे उसकी वीरता पराक्रम की चर्चाएं सभी जगह होने लगी। हर बार अर्जुन के पास कोई ना कोई यही संदेश लेकर आता कि आज अभिमन्यु ने ये किया, आज उसने इसे पराजित किया, आज उसने बड़ा धनुष मांगा है, उसने गदा भी मांगी है। बस अर्जुन तो ये सुन सुनकर ही गदगद हो जाते थे। अर्जुन खुश होते थे कि आखिर उन्हें एक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार अभिमन्यु बड़े होते जा रहे थे, उसी प्रकार हस्तिनापुर में भी षड्यंत्र की लहर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और आखिरकार एक दिन ये सूचना इंद्रप्रस्थ में फैल गई कि महाराज ने द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया है और पांडवों को बुलाया है। द्यूत क्रीड़ा वैसे तो महाराज युधिष्ठिर के चरित्र में नहीं थी, परंतु एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा को स्वीकार करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक समस्या सभी के सामने खड़ी हो गई। दरअसल युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा के लिए हामी इसलिए भरी क्योंकि वो महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। वो उनकी दी गई आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए तो युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। जब ये समाचार सभी को प्राप्त हुआ तो सभी के मन में आशंका उत्पन्न हुई। सुभद्रा, द्रौपदी दोनों ही अति चिंतित रहने लगीं। एक दिन महात्मा विदुर ये संदेशा लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे। पहले तो आपस में कुशल मंगल के बारे में पूछा। फिर विदुर बोले, युधिष्ठिर, जिस प्रकार तुमने इंद्रप्रस्थ में इस विशाल भवन का निर्माण किया है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र ने भी एक भव्य सभा का निर्माण किया है। उन्होंने सूचना दी है कि तुम सभी लोग वहां पर पधारो और भवन को देखो। साथ ही उसकी भव्य सभा में बैठकर वो द्यूत क्रीड़ा भी करें। उन्होंने संदेश दिया है कि यदि तुम आओगे तो वो सभी अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसीलिए मैं आया हूं राजन कि तुम चलो और उस सभा एवं द्यूत क्रीड़ा का सेवन करो। तब युधिष्ठिर बोले, आप जानते हैं महात्मा विदुर, समझदार एवं प्रजा के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जुआ खेलना पसंद नहीं करता, क्योंकि जुआ खेलना विनाश को ही निमंत्रण देना होता है। हम वहां पधारना तो अवश्य चाहते हैं, लेकिन द्यूत क्रीड़ा का पात्र नहीं बनना चाहते। लेकिन क्योंकि अब महाराज की यही आज्ञा है तो हम उसे टाल भी नहीं सकते। हम अवश्य वहां आएंगे। तभी महात्मा विदुर बोले, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, मैं स्वयं नहीं चाहता, न ही भीष्म चाहते हैं, हम में से कोई नहीं चाहता कि इस द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हो। मैंने महाराज को कई बार समझाया और उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वो नहीं माने। इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे पास ये संदेश लेकर आना ही पड़ा। लेकिन फिर भी तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वही निर्णय लो। युधिष्ठिर बोले, मैं जानता हूं आप सभी नहीं चाहते
कि द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हो या कोई भी जुआ खेले। मैं ये भी जानता हूं कि महाराज धृतराष्ट्र का भी ये निर्णय नहीं है। लेकिन चंद लोगों के सिवा वहां ऐसे बहुत लोग हैं जो जुआ खेलने को तत्पर होंगे। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के सिवाय वो लोग और कौन हो सकते हैं? विदुर बोले, सिर्फ वो ही नहीं, गांधार नरेश शकुनी भी वहां पधारे हैं। उन्हें भी पासा फेंकने में महारत हासिल है। उन्हें जुए के विशेष रहस्य का ज्ञान है। ये सुनकर युधिष्ठिर विचलित हो गए, परंतु एक पुत्र होने के नाते वो महाराज और पिता समान धृतराष्ट्र की आज्ञा भी टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। आखिरकार युधिष्ठिर ने न चाहते हुए भी जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। जब ये बात अभिमन्यु को पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां सुभद्रा के पास गया। अभिमन्यु बोला, मां, बड़े द्यूत क्रीड़ा खेलने क्यों गए हैं? सुभद्रा बोली, क्योंकि उन्हें उनके तात ने बुलाया है। अभिमन्यु बोला, किंतु द्यूत क्रीड़ा खेलना तो बुरी बात है, इसमें किसी का हित नहीं। फिर सुभद्रा बोली, लेकिन पुत्र, तुम्हारे बड़े तात धर्मराज हैं, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन हमेशा करते हैं, इसलिए उन्हें जब उनके तात ने बुलाया तो वो उनकी आज्ञा को टाल नहीं सके, इसीलिए जा रहे हैं। अभिमन्यु बोला, लेकिन आप इतनी चिंतित दिखाई क्यों दे रही हैं माता? सुभद्रा बोली, पुत्र, द्यूत क्रीड़ा अच्छी चीज नहीं। ये एक ऐसा जुआ है जिसमें किसी न किसी को कुछ न कुछ हारना अवश्य पड़ता है, और इस कारण कई बार ये विनाश की जड़ बन जाता है। अभिमन्यु बोला, तो ठीक है माताश्री, यदि आपको पसंद नहीं तो मैं बड़े तात को जाकर रोक देता हूं। सुभद्रा बोली, लेकिन पुत्र, ये संभव नहीं है। तुम्हारे बड़े तात अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। अभिमन्यु इसी प्रकार अनेक प्रश्न अपनी माता सुभद्रा से पूछे जा रहा था और सुभद्रा उनका जवाब दिए जा रही थी, परंतु और इसके अलावा वो करती भी क्या? वो स्वयं विवश थी। कौन चाहता था द्यूत क्रीड़ा करना? स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहते थे, कोई पांडव नहीं चाहता था, यहां तक कि हस्तिनापुर में भी शायद ही कोई चाहता था कि ये सब हो। परंतु ये बना बनाया खेल उन दुष्ट कौरवों का था जिनके दिमाग में सिर्फ षड्यंत्र चल रहा था, और इतने समय से चल रहे षड्यंत्र का ये एक हिस्सा था जो आज उन्होंने पांडवों पर फेंका। आखिरकार सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। सभी का भव्य स्वागत किया गया। ऐसा लगा मानो यहां तो कोई षड्यंत्र है ही नहीं। लेकिन दुर्योधन, शकुनी की मुस्कुराहट एवं स्वागत में एक धूर्तता दिखाई दे रही थी जो पांडव पढ़ पा रहे थे। सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ। गांधार नरेश शकुनी ने नई नई चाल और दोस्तों के साथ ऐसा खेल खेला कि आखिरकार पांडव हार गए। सिर्फ हारे ही नहीं, इतनी बुरी तरह हारे कि शायद उनका आने वाला समय बदलने वाला था। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। सभी पांडव अपने आप को हार गए, द्रौपदी को हार गए, अपना राज हार गए, सब कुछ हार गए, और आखिरकार उन्हें वनवास मिला। ये खबर इंद्रप्रस्थ में फैलते देर नहीं लगी। थोड़ी देर में यह खबर सुभद्रा को भी लगी कि पांडव द्यूत क्रीड़ा में बहुत बुरी तरह हारे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। लेकिन सुभद्रा को अभी ये पूरी बात पता नहीं थी कि आखिर नौबत कहां तक आ गई थी। सुभद्रा तो बस उस दृश्य की कल्पना ही कर रही थी जो शायद वहां हुआ होगा। अचानक सुभद्रा को इतना भयभीत और क्रोध में देखकर अभिमन्यु बोला, हे माता, आप इस तरह क्रोधित क्यों हैं? सुभद्रा बोली, मैं क्रोधित हूं पुत्र, और भयभीत भी। अभिमन्यु बोला, लेकिन आज तक तो आपने कभी बड़े तात पर इस तरह क्रोध नहीं किया। सुभद्रा बोली, लेकिन तुम्हारी बड़ी मां का अपमान हुआ है मेरे पुत्र। चाहे कुछ भी हो, परंतु इसका कारण बड़े तात ही हैं जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा में शामिल होने की ठानी थी।
अभिमन्यु बोला, यदि अपमान हुआ तो अपमानित करने वाले को दंड क्यों नहीं दिया गया माता, जिस प्रकार मामा जी ने शिशुपाल का वध कर दिया था? सुभद्रा बोली, ये सब बड़े तात ने मना करने पर भी किया होगा, क्योंकि वो धर्मराज हैं। वो अपने से बड़ों के खिलाफ एवं नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाते। वो अधर्म नहीं करते। वो धर्म के अवतार हैं, भले ही उन्हें नुकसान क्यों ना हो। धर्म अधर्म को तब तक सहन करता है जब तक कि अधर्म का अंतिम क्षण नहीं आ जाता। सुभद्रा अभिमन्यु को शिक्षा की बातें समझा ही रही थी। इतने में ही एक दूत ने आकर सूचना दी कि पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया। सुभद्रा बोली, तो क्या अब उनके पास कुछ शेष नहीं रह गया है? दूत बोला, पहले तो वो हार गए थे, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें दोबारा सब कुछ लौटा दिया। लेकिन जब वो दोबारा लौट रहे थे तो उन्हें दोबारा खेलने का मौका मिला, और इस बार अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए महाराज ने दोबारा हामी भर दी और वो दोबारा चले गए। परंतु इस बार वे फिर हार गए। वो हार इतनी भयंकर हुई, पूरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जैसे जैसे वो दूत महारानी सुभद्रा को सारी बातें बता रहा था, वैसे वैसे सुभद्रा की चिंता, भय और क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। हर एक शब्द सुभद्रा का जैसे हृदय भेद रहा हो। शायद इस समय यदि श्री कृष्ण यहां होते तो ये द्यूत क्रीड़ा नहीं होती, ये सब रुक जाता। बस यही विचार करते हुए सुभद्रा अभिमन्यु को देखकर उसे गोद में उठाकर चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, और आखिरकार पांडवों को अज्ञातवास मिल चुका था। अब सुभद्रा यही सोच रही थी कि किस प्रकार अर्जुन ने पहले एक अज्ञात वनवास किया था, अब ये एक वनवास का दूसरा रूप होगा। क्योंकि पहले वनवास में अर्जुन अकेले थे, परंतु इस बार उनके साथ उनके सभी भाई और द्रौपदी भी होंगे, और ये पांडवों का क्रम कब समाप्त होगा ये पता नहीं। सुभद्रा तो इसी चिंता में थी कि आखिर द्रौपदी वनवास कैसे झेल पाएंगी, इसका अंत कब होगा, आखिर वो समय कब दोबारा आएगा जब दोबारा सभी खुशी खुशी इसी प्रकार रह पाएंगे। वो तो ये भी सोचने लगी कि यदि वे वनवास में चले जाएंगे तब द्रौपदी दीदी के 5 पुत्रों समेत अभिमन्यु को लेकर वो द्वारका चली जाएंगी, और वहीं उनके रहने, पालन पोषण, लालन पालन, शिक्षा का प्रबंध करेंगी। उन्हें किसी भी प्रकार से द्रौपदी दीदी की कमी महसूस नहीं होने देंगी। हालांकि कौरवों के मन में ये ईर्ष्या और घृणा अभी तक सुभद्रा को ज्ञात नहीं थी, परंतु व्यक्तिगत रूप से सुभद्रा ये जानती थी कि आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो विनाश का कारण होगा। जैसे ही सुभद्रा के मन में युद्ध का विचार आया, वैसे ही वो एकदम से कांप उठी। उसी समय उन्होंने अभिमन्यु को तीर कमान से खेलते देखा, तो सुभद्रा को ऐसा लगा मानो अभिमन्यु युद्ध पर ही जा रहा हो। उन्होंने झट से अभिमन्यु को अपनी गोद में भर लिया और बोली, मेरा पुत्र कभी युद्ध करने नहीं जाएगा, ये बहुत छोटा है, इसका बचपन का समय है। अभिमन्यु बोला, मां तुम्हें क्या हुआ, युद्ध कहां हो रहा है, मुझे बताओ, मैंने तो सिर्फ क्रीड़ा की बात सुनी है। सुभद्रा बोली, नहीं बेटा, युद्ध अभी नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में ये उसकी भूमिका के रूप में बन रहा है। अभिमन्यु बोला, यदि आप चाहें और आज्ञा दें तो मैं भी लड़ना चाहता हूं। माथे, क्या आपको याद नहीं मैंने बड़े बड़े पत्थरों को अपने बाणों से नीचे गिरा दिया, उनके टुकड़े कर दिए। सुभद्रा बोली, पुत्र तुम युद्ध की बात मत करो, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभिमन्यु बोला, ठीक है मां, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा फिर कर लूंगा। सुभद्रा, आखिर तुम्हें युद्ध की इतनी क्यों पड़ी है मेरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी हैं और युद्ध कौन सा होने ही वाला है। अभिमन्यु बोला, नहीं, जब भी युद्ध होगा मैं अपने पिताजी की सहायता जरूर करूंगा
और युद्ध भूमि में उनकी रक्षा करूंगा। सुभद्रा अभिमन्यु की ओर देख रही थी, उसकी वीरता के पीछे छिपी उस मासूमियत को देख रही थी, और उसका मन ममतामय होता जा रहा था। लेकिन आखिर में करती क्या? एकदम से आई इस घोर विनाशक पीड़ादायक घड़ी में उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब आगे क्या होगा। कुछ भी हो, ये वनवास किसी तरह ना हो। सुभद्रा के मन में ये भी विचार आ रहे थे कि जब पांडव नहीं रहेंगे और वनवास पर चले जाएंगे तो अभिमन्यु को शिक्षा कैसे मिलेगी? क्या वो अर्जुन जैसा बड़ा धनुर्धर बन पाएगा? उसका गुरु कौन बनेगा? क्या मामा उसे वह शिक्षा देंगे या कोई अन्य गुरु देगा? फिर सुभद्रा ने सोचा, कृष्ण के अतिरिक्त तो किसी और को मैं अभिमन्यु का गुरु बनाने की सोच भी नहीं सकती। यदि श्री कृष्ण हैं तो फिर डर कैसा? यह निश्चित हो गया था कि पांडवों को जाना ही पड़ेगा, जबकि माता कुंती विदुर के साथ यहीं रहेंगी। सुभद्रा अपने पुत्र सहित द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर द्वारका में चली जाएंगी। ये बड़ा ही विचित्र एवं दुखदायी अवसर था। युधिष्ठिर ने महाराज से वन जाने की अनुमति मांगी और विदुर ने निवेदन कर माता कुंती को यहीं विश्राम करने के लिए रोक लिया। कहाँ हर्षोल्लास होना चाहिए था और कहाँ आज राजभवन में एक अजीब सी उदासी और निराशा छाई हुई है। पितामह द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, सभी की आंखें नम हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं? ये भले ही कौरव पक्ष के लोग हैं, परंतु इनमें से कोई भी द्रौपदी का चीरहरण नहीं देख पाया। किसी के भी मन में इस बात की खुशी नहीं थी। मानसिक रूप से तो वैसे भी पांडवों के ही साथ थे वो, क्योंकि पांडव सच्चाई के साथ थे, अच्छाई के साथ थे। परंतु कुछ लोग थे जिनकी कुटिल मुस्कान अब गूंज रही थी। उनके षड्यंत्र कामयाब हो रहे थे और उन्होंने आखिरकार कर ही दिखाया जिस काम के लिए वो इतने समय से षड्यंत्र रच रहे थे। ये लोग थे शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण। राजभवन की स्थिति भाव विभोर करने वाली थी। द्रौपदी माता कुंती से मिली। उनके तो आंसू फूट फूट कर निकल पड़े। कुंती बोली, पुत्री, वन में एक बात का ध्यान रखना, होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम बहुत सहनशील हो, मैं जानती हूं पुत्री। यदि तुम चाहती तो कौरवों को श्राप देकर अपनी क्रोध की अग्नि में उसी समय भस्म कर सकती थीं, परंतु तुमने धैर्य रखा। तुमने अपने पति एवं बड़ों के सम्मान के कारण ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तुम बहुत धैर्यवान और गुणवान हो पुत्री। तुम्हें युगों युगों तक अपनी सहनशीलता के लिए याद रखा जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना पुत्री, वन में युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के साथ साथ नकुल और सहदेव का भी पूरा पूरा ध्यान रखना। कुंती द्रौपदी को समझा ही रही थी कि तभी अर्जुन, सुभद्रा व अभिमन्यु वहां आ खड़े हुए और फूट फूट कर रोने लगे। सुभद्रा बोली, दीदी ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। आप इस वनवास को किसी भी तरह से टाल क्यों नहीं देती? द्रौपदी बोली, नहीं सुभद्रा, पति से बिछुड़कर दूर रहना पत्नी को शोभा नहीं देता। पति के सुख दुख में पत्नी का होना आवश्यक है। जिस प्रकार मैंने मेरे पतियों के साथ सुख भोगा है, उसी प्रकार उनके दुख में मुझे भी इनके साथ रहना होगा। और ये वनवास सिर्फ उन्हें ही नहीं मिला, मुझे भी मिला है, तो मुझे जाना अत्यंत आवश्यक है। सुभद्रा बोली, मैं जानती हूं दीदी, आप जाए बगैर नहीं मानेंगी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं हमारे पुत्रों का पूरा लालन पालन करूंगी। उन्हें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा ख्याल तो मैं नहीं रख पाऊंगी, परंतु कोशिश करूंगी कि आपकी जैसी पत्नी ही नहीं बल्कि मां बनने की कोशिश भी करूं। इतने में ही अभिमन्यु बोल पड़ा, बड़ी मां के अपमान का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा।
ये सुनते ही द्रौपदी ने अभिमन्यु को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। वनवास जाने का समय आया। द्रौपदी ने अपने सभी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और एक दासी की वेशभूषा में वर्ण कर लिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाइयों ने भी एक वनवासी के वस्त्र धारण किए। सभी खड़े थे, सभी की आंखों में आंसू हैं, और अभिमन्यु चुपचाप माता सुभद्रा के पास खड़ा होकर अपने बड़े तात, अपने पिता अर्जुन, भीम तथा सहदेव और नकुल को जाते देख रहा था। इस छोटी उम्र में ये तेजस्वी वीर बालक न जाने क्या सोच रहा था, लेकिन उसे ये बात समझ में आ गई थी कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना भी अत्यंत आवश्यक है। सहनशील होने के साथ साथ शक्तिशाली होना भी आवश्यकता है। अभिमन्यु अपनी मां के साथ पिता की स्मृति लिए द्वारका पहुंचा।